जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टेस्टिमनी ऑफ चाइल्ड विटनेस के बारे में। जी हाँ, एक बालक साक्षी की साक्ष्य का, चाइल्ड विटनेस की गवाही का कितना मूल्य होता है, कितना वेटेज होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मामला है मध्य प्रदेश का। वहां पर एक पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और जो उसका एकमात्र साक्षी उस घटना का है वो है उनकी 7 साल की बच्ची। और वो बच्ची पुलिस को सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताती है, किस तरीके से उसके पिता ने उसकी माता की हत्या की और किस तरीके से डेड बॉडी को उन्होंने ठिकाने लगाया। ये सारी बातें वो सिलसिलेवार तरीके से बताती है। उस सोल विटनेस की गवाही पर विश्वास करती है ट्रायल कोर्ट और उस व्यक्ति को धारा 302 और 201 आईपीसी के तहत सजा सुनाती है। उसके बाद में जब मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचता है तो हाईकोर्ट इन सारे तथ्यों पर विचार करता है और हाईकोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देता है। और बरी करने का सबसे बड़ा जो रीजन बताया वो ये बताया कि यहां पर चीजें डाउटफुल हैं और संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को दिया जाता है, अक्यूज को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो इकलौता गवाह है, जो चाइल्ड विटनेस है, 7 साल की जो बच्ची है, वो उसके जो स्टेटमेंट लिए गए घटना के 18 दिन बाद लिए गए, तो इस ड्यूरेशन में उसको सिखाया पढ़ाया जा सकता था, उसको ट्यूटर किया जा सकता था। मात्र इस आधार पर हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले मैं आपको इसी दौरान केस का नाम बता देता हूं, क्योंकि अगले जो भी एग्जाम रहेंगे उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण ये जजमेंट है और मेंस में भी आप इसको लिख सकते हैं। द स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस बलवीर सिंह 2025 का 24 फरवरी को यह जजमेंट आया है। जी हाँ, तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड विटनेस की गवाही को बड़े ही बारीकी से एवेल्यूएट किया और कहा कि मात्र इस आधार पर कि सोल विटनेस एक चाइल्ड विटनेस है, एक सक्षम गवाह की कैटेगरी से उसको हटाया नहीं जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि मात्र उसकी कम उम्र के कारण वो सक्षम गवाह नहीं है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हम 118 सेक्शन 118 ऑफ एविडेंस एक्ट देखते हैं तो वहां हमें दिखता है कि कोई भी व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई उम्र, कोई मिनिमम एज उसके लिए क्राइटेरिया वहां सेट नहीं किया गया है। देखना बस ये होता है कि क्या वो उससे पूछे गए सवालों को समझ रहा है और प्रॉपर तरीके से रेशनल आंसर, युक्ति संगत आंसर उनके कर रहा है या नहीं, ये ध्यान में रखा जाता है। तो यदि वो सारे सवालों को समझ पा रहा है और रेशनल आंसर उनके कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति बिना उसकी उम्र और बिना उसकी परिस्थिति और स्थिति को देखे हुए कोई व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है। तो इसी तरीके से इस मामले में विश्वास किया। उन्होंने कहा कि जैसा कि हाईकोर्ट ने तर्क दिया उन्हें बाइज्जत बरी करते हुए कि 18 दिन का जो गैप हुआ है उस ड्यूरेशन में उसे ट्यूटर किया जा सकता था, सिखाया पढ़ाया जा सकता था, लेकिन इस प्रकार का कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं आया, तब इन पर कोई इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और सोल विटनेस भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, यद्यपि 7 साल की बच्ची है, लेकिन कोई भी बहुत बड़ा उसमें विरोधाभास उसकी बातों में नहीं आया है। हर बयान में लगभग सारी वही बातें बताती है जो उसने इनिशियल स्टेज से बताई है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको यही बता देता हूं कि चाइल्ड विटनेस की गवाही पर जब भी कोई कोर्ट विश्वास करेंगे यहां से आगे तो ये उनके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। जी हाँ, ये जजमेंट बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा और सालों सालों तक ये उपयोग में लाया जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिटेल्ड गाइडलाइन, जी हाँ, करीब 11-12 पॉइंट इस में बताए हैं कि आप बिल्कुल चाइल्ड विटनेस की, ओनली चाइल्ड विटनेस की गवाही पर रिलाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ यहां पर एक पैरामीटर्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा और वो सारे के सारे पैरामीटर यहां पर फुलफिल होते थे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उस व्यक्ति को फिर से 302 और 201 के तहत सजा सुनाई। दोस्तों ये जजमेंट आपके लिए प्री मेंस इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उसको इसके फैक्ट्स आप चाहें तो और भी डिटेल में देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये सबके लिए उपयोगी रहेगा। और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। Subscribe for more content.